क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी आवाज आपके दिन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? क्या यह आपकी अपनी आंतरिक आवाज है जो चिंताओं और शंकाओं से भरी है? क्या यह दुनिया की आवाज है जिसमें उसकी खबरें, राय और डर है? या यह परमेश्वर की आवाज है जो अपने वचन के जरिए बोल रही है? हो सकता है आपको इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन आप जिस तरह से अपना दिन शुरू करते हैं उसका आपके दिन का सामना करने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यही कारण है कि सुबह सुबह परमेश्वर की आवाज सुनने से सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ पन्नों और अक्षरों वाली एक किताब नहीं है, यह जीवंत, सक्रिय और बेहद निजी है। आप एक आयत को दर्जनों बार पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो अचानक वे शब्द जीवंत हो उठते हैं और सीधे आपसे बात करते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो परमेश्वर ने इसे आपके दर्द, आपके संदेह और आपकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर लिखा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल स्थिर नहीं है। यह सांस लेती है, आपकी आत्मा के भीतर प्रवाहित होती है और जानती है कि आपके हृदय तक कैसे पहुंचना है, यहां तक कि सबसे अंधेरी घाटियों में भी। जब चिंता आपके मन पर हावी होने की कोशिश करती है, जब रात में आपके मन में बिलों, आपकी सेहत और भविष्य के बारे में विचार उमड़ते रहते हैं, तब बाइबल चुप नहीं रहती। यह शांति की फुसफुसाहट सुनाती है। फिलिपियों 4:6 हमें याद दिलाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि अपने डर को परमेश्वर के सामने लाना और उस बोझ को उतार फेंकना है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। शायद आप कोई बुरी खबर सुन रहे हों या किसी ऐसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हों जिसे सहना आपके बस की बात न हो। ऐसे समय में 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डरपोक ही नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसका मतलब है कि लकवाग्रस्त कर देने वाला डर परमेश्वर की ओर से नहीं आता। वह हमें आगे बढ़ने की शक्ति, हमें सहारा देने के लिए प्रेम और दुनिया में उथल पुथल के बावजूद एक स्थिर मन देता है। ऐसे दिन भी आते हैं जब आपको डर नहीं बल्कि दिल में एक बोझ महसूस होता है जिसे आप बयां नहीं कर सकते। बाहर से तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है। ऐसे ही समय में यीशु हमें यूहन्ना 14:1 में याद दिलाते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। वह कह रहे हैं, भरोसा रखो तब भी जब बात समझ में न आए, तब भी जब तुम्हें अगला कदम समझ न आए, तब भी जब तुम्हारी योजनाएं नाकाम हो जाए। और इसीलिए हम बाइबल को सिर्फ तब एक खिलौना या आपातकालीन संसाधन नहीं मान सकते जब सब कुछ बिगड़ जाए। यह हमारी जीवन रेखा है, पिता की आवाज जो सीधे हमारी आत्मा से बात करती है। वह सुबह, व्यस्त दोपहर और रोती हुई रातों में आपसे बात करना चाहता है। वह हर दिन आपकी आत्मा को पोषित करना चाहता है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके हृदय को तूफानों के सामने दृढ़ बनाए रखती है। अगर आपको लगता है कि आपको इस आवाज को ज्यादा और बाकी सबको कम सुनना चाहिए, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम साथ मिलकर सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन को अपनी दिनचर्या का एक जीवंत हिस्सा कैसे बनाएं। और इस वीडियो के अंत में हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आप में पवित्र शास्त्र के लिए एक नया प्रेम जगाए। यदि यह संदेश पहले से ही आपके दिल को छू रहा है, तो चैनल की सदस्यता लेने का अवसर ले, अपनी पसंद छोड़े, आमीन टिप्पणी करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस शब्द की आवश्यकता है। जब परमेश्वर हमें दिन रात अपने वचन पर मनन करने का निर्देश देते हैं, तो वे सिर्फ एक धार्मिक आदत का सुझाव नहीं दे रहे होते। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने मुंह से न उतरने देना, इसी पर दिन रात ध्यान करते रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे।
तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू सफल होगा। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक शाश्वत सिद्धांत है। वचन जितना ज्यादा हमारे विचारों को आकार देता है, उतना ही ज्यादा हमारे फैसले और कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब मन को सत्य और शाश्वत चीजों से पोषित नहीं किया जाता, तो वह क्षणभंगुर चीजों से भर जाता है। यही कारण है कि कुलुस्सियों 3:16 हमें प्रोत्साहित करता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका अर्थ है पवित्र शास्त्र को अपने हृदय में बसने, जीवित रहने और उसका हिस्सा बनने देना। यह कभी कभार आने वाला नहीं, बल्कि स्थायी निवासी होना चाहिए, जो बातचीत, निर्णयों और यहाँ तक कि समस्याओं पर प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करे। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे आत्मसात करने, सहेजने, याद करने और अमल में लाने के लिए है। क्योंकि जब जिंदगी आपकी परीक्षा लेती है, जब भावनाएं हार जाती है और जब लोग आपको निराश करते हैं, तब भी वचन कायम रहता है। मत्ती 24:35 में यीशु ने स्वयं कहा, आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी न मिटेंगे। हम जो कुछ भी देखते हैं वह अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का सत्य कभी अपनी शक्ति नहीं खोता और कभी अप्रासंगिक नहीं होता। भजन संहिता 119 इस सच्चाई का खूबसूरती से वर्णन करता है। पद 9 से 11 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अपने हृदय में रखने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को हमारे चरित्र को आकार देने के लिए एक स्थायी स्थान देना और हमें प्रलोभनों पर विजय पाने और शत्रु के झूठ को अस्वीकार करने की समझ प्रदान करना। और शायद आप यह सुनकर सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने हर दिन बाइबल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे जारी नहीं रख पाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर सिर्फ जिम्मेदारी के चलते ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि यह एक रिश्ता है। वचन पढ़ना किसी काम की सूची बनाने जैसा नहीं है। यह किसी ऐसे करीबी दोस्त की आवाज सुनने जैसा है जो आपको गहराई से जानता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाने, सुधारने और मार्गदर्शन देने के लिए पवित्र शास्त्र का उपयोग करता है। जब आप बाइबल खोलते हैं, तो आप केवल परमेश्वर के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, आप स्वयं परमेश्वर को आपसे बात करते हुए सुन रहे होते हैं। इसीलिए निराशा, भय या संदेह के क्षणों में वचन न केवल एक सांत्वना बन जाता है, बल्कि आपके विश्वास के लिए ईंधन भी बन जाता है। और अंत में, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के केंद्र में रखने का निर्णय लेते हैं, तो आपको एहसास होगा कि सिर्फ आपकी दिनचर्या ही नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने, समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने और लोगों के साथ व्यवहार करने का आपका तरीका भी बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके द्वारा पढ़ा गया प्रत्येक पृष्ठ आपके भीतर एक नई रोशनी जलाता है और आपको घेरने की कोशिश करने वाली परछाइयों को दूर भगाता है। अगले खंड में हम एक साथ गहन प्रार्थना करेंगे तथा प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे अंदर बाइबल के प्रति सच्चा प्रेम जागृत करे और हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना सिखाए, जब तक कि यह हमारे सार का हिस्सा न बन जाए। यदि आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो टिप्पणियों में आमीन लिखें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके हृदय से बहुत कुछ कहेगा। प्रिय प्रभु, इस समय मैं आपके समक्ष खुले हृदय से उपस्थित हूँ। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अक्सर इस संसार की व्याकुलताओं और चिंताओं को आपके वचन से दूर जाने दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी पवित्र आत्मा मुझ में प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की खोज करने की गहरी इच्छा जागृत करे, न कि किसी दायित्व के कारण, बल्कि प्रेम और आध्यात्मिक भूख के कारण। यीशु, मैं सिर्फ आयतों को याद नहीं करना चाहता, मैं उनके रचयिता को जानना चाहता हूँ। मैं हर पंक्ति में आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, हर वादे में आपकी परवाह महसूस करना चाहता हूँ और हर निर्देश में दिशा ढूंढना चाहता हूँ। किसी और स्रोत की ओर भागने से पहले मुझे आपके वचन की ओर दौड़ने में मदद करे।
जागते ही यह पहली आवाज हो और सोने से पहले मेरे मन में गूंजने वाली आखिरी आवाज हो। हे प्रभु, मुझे दिखावटी विश्वास से मुक्ति दिलाइए। मुझे जो पढ़ता हूँ उसे अमल में लाने का साहस दीजिए, भले ही इसके लिए मुझे कष्टदायक बदलाव करने पड़े या अपने अभिमान का सामना करना पड़े। अपने सत्य का प्रयोग करके मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे घावों को भरिए और मेरे विचारों को आपके विचारों के साथ संरेखित कीजिए। बाइबल का हर पन्ना इस बात की सजीव याद दिलाए कि मैं आप में कौन हूँ और आप मेरे लिए क्या है। पिता, आपका वचन भय के समय में मेरा आश्रय, पीड़ा के समय में मेरा सांत्वना और दुर्बलता के दिनों में मेरी शक्ति बने। मुझे आत्मा की तलवार से शत्रु के झूठ के विरुद्ध लड़ना सिखाए और जब मेरे आसपास सब कुछ अस्थिर लगे तब दृढ़ रहना सिखाए। और मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं। प्रभु, उनमें भी आपके वचन के प्रति वैसा ही प्रेम जगाए। उन्हें इसमें वह उत्तर मिले जिसकी उन्हें तलाश है, वह शांति मिले जिसकी उन्हें जरूरत है और वह आशा मिले जो उन्हें संभाले। हे प्रभु, आज से हम में से प्रत्येक व्यक्ति भजनहार की तरह यह कहने में सक्षम हो सके, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम आपके प्रकाश में चले और फिर कभी अज्ञानता या भय के अंधकार में न रहें। हे यीशु, बाइबल के अनमोल उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद कि हर आयत आपके हृदय से मेरे लिए लिखे गए प्रेम पत्र की तरह है। आपका धन्यवाद कि जब भी मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ, आपका सत्य मुझे ढूंढ लेता है और वापस लाता है। मैं यह सब यीशु मसीह के शक्तिशाली और अद्भुत नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अगर यह प्रार्थना आपको प्रभावित करती है तो विश्वास के प्रतीक के रूप में टिप्पणियों में आमीन लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदेश को सुने तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर हर दिन परमेश्वर के वचन और प्रेम का प्रसार करते रहेंगे।